दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। आशा है इस कहानी को सुनकर वो अपनी सोच जरूर बदल लेंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, शोलापुर नामक एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। धनीराम अपनी माँ और पत्नी शीला के साथ रहता था। धनीराम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद काफी समय बीत गया। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। धनीराम ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शीला का जब समय पूरा हुआ तो धनीराम उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। कुछ समय के बाद नर्स ने आकर धनीराम से कहा, बधाई हो सेठ जी, आपके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। ये सुनकर धनीराम बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और मैं पिता बन गया और आप दादी बन गई। तभी नर्स ने उससे कहा, सेठ जी, इसके साथ एक दुख भरी सूचना भी है आपके लिए। हमने आपकी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन इसकी माँ को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर धनीराम की हालत खराब हो गई। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने अपने आप को संभाला और नर्स से बोला, आप जाइए यहाँ से और इस लड़की को भी यहाँ से ले जाइए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी पत्नी शीला ला दीजिए, वही मेरे सुख दुख की साथी है। तब नर्स बोली, सेठ जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। शायद भगवान को यही मंजूर था। ये लो अपनी बेटी। नर्स की बात सुनकर धनीराम गुस्से में बोला, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। ये पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इस हत्यारिन को मेरे सामने से ले जाइए। फिर धनीराम अपनी माँ से बोला, माँ, इस बच्ची को फेंक दीजिए, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तब उसकी दादी माँ ने नर्स से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बच्ची को मुझे दे दीजिए। नर्स बच्ची को देकर चली गई। शीला की मृत्यु के कारण धनीराम बच्ची से बहुत नाराज था। एक बार धनीराम की माँ ने उससे कहा, बेटा, एक बार तो अपनी बच्ची को देख लो, कितना कठोर बाप है तू। अपनी माँ की बात सुनकर धनीराम बोला, मैंने आपको बोला है कि ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए। इसे आप कचरे में फेंक दीजिए, बस इसे मेरे सामने बिल्कुल मत लाइए, मैं इसको देखना नहीं चाहता। धनीराम की बात सुनकर उसकी माँ बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? शीला की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या उसके लिए हम इसे भी मार डालें? धनीराम बोला, माँ, तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं इस बच्ची को नहीं पालूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पालोगे तो कोई बात नहीं, इसकी परवरिश मैं करूंगी। ये हमारे घर का खून है। इस बात को 2 दिन बीत गए। दादी अपनी पोती का बड़े अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन धनीराम उससे नफरत करता है। उसकी दादी बच्ची को दूध पिलाती है। ये देखकर धनीराम बोला, माँ, कोई जरूरत नहीं है इसको दूध पिलाने की। ये नागिन है नागिन, इसने मेरी पत्नी को मार डाला, अब ये मुझे और आपको भी मार देगी। उसके ऐसे विचार सुनकर उसकी माँ ने कहा, चुप करने नालायक, ये किस तरह की बातें कर रहा है? इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? धनीराम चुपचाप वहाँ से चला गया। तब उसकी दादी बच्ची को देखकर बोली, बेटी, कैसा भाग्य है तेरा, तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चली गई और अब तुम्हारा पिता भी तुमसे नफरत करता है। एक दिन धनीराम सोया हुआ था। उसकी माँ ने जाकर बच्ची को उसकी बगल में लिटा दिया
और चुपचाप वहां से चली गई और चुप कर देखने लगी। तभी बच्ची रोने लगती है। ये देखकर धनीराम को गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ को आवाज देने लगा और बोला, आपको कितनी बार कहा है कि इसे मेरे आसपास भी मत लाया करो, इसको लेकर जाओ यहाँ से। धनीराम की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां पर आई और बोली, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? तब धनीराम बोला, इस मनहूस को अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इसको किसी दिन जंगल में फेंक आऊंगा, वहां इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। बाद में मुझे कुछ मत कहना। धनीराम की माँ ने ये बात सुनकर कहा, जिस दिन तुम इसको फेंक कर आओ उसी दिन मुझे भी फेंक देना। तुझे समझ क्यों नहीं आता? ये बिन माँ की बच्ची है, देखो तुम्हें कितने प्यार से देख रही है। तब धनीराम ने कहा, तो फिर आप ही संभालिए इसे, मेरे लिए तो ये शीला की हत्यारिन है। इतना कहकर धनीराम अपनी दुकान पर चला गया। उधर दादी सोच रही थी कि क्यों इसे फूल सी बच्ची हत्यारिन नजर आ रही। फिर वो बच्ची से बोली, चल बेटा, मैं हूं ना, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तेरा नाम सुनना होगा। इस तरह से समय आगे बढ़ता गया और इसके साथ साथ धनीराम की बच्ची के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। सुनैना की दादी उसे बहुत प्यार करती और इस तरह से 10 साल बीत गए। एक दिन दादी खाना बना रही थी, तब सुनैना ने आकर उनसे कहा, दादी माँ, मेरी सारी सहेलियों के पिता उनका स्कूल लेने आते हैं और एक मेरे पिताजी है जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। दादी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी को समय नहीं मिलता, वो हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब सुनैना ने कहा, लेकिन पिताजी तो मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं और मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है वो उसका चेहरा भी नहीं देखता ताकि उसे नजर ना लग जाए। दादी इस तरह से सुनैना को समझा रही थी। तब सुनैना ने कहा, दादी, कल पिताजी को स्कूल भेज देना, स्कूल वालों ने पिताजी को बुलाया है, पिताजी नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगे। तब उसकी दादी बोली, मैं उससे बात करके देखती हूँ, तुम वहाँ उसका इंतजार करना। अगली सुबह सुनैना स्कूल चली गई और अपने पिता का इंतजार करने लगी। तभी उसकी सहेली आकर उससे बोली, सुनैना, चलो अंदर, समय हो गया है। लेकिन सुनैना ने कहा, मैं थोड़ी देर में आऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ ही अंदर आऊंगी। तब उसकी सहेली वहां से चली गई। सुनैना देख रही थी सभी बच्चे अपने पिता के साथ आए हैं और उनके पिताजी उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। उधर घर में दादी ने धनीराम से कहा, बेटा, आज सुनैना के स्कूल में तुम्हें बुलाया है, तू जाएगा तो ही उसे अंदर जाने देंगे। माँ की बात सुनकर वो बोला, मेरी तरफ से वो वहीं मर जाए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो तुझे बहुत प्यार करती है, उसके भाग्य में माँ का तो प्यार है नहीं, तू पिता है, तू तो अपना फर्ज पूरा कर। अगर तू उसे 2 शब्द प्यार से बोल देगा तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन धनीराम ने कहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर माँ ने गुस्से से कहा, चा, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं खुद ही उसके स्कूल चली जाती है। दादी माँ सुनैना के स्कूल चली गई। उधर सुनैना अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब पिताजी की जगह दादी को देखती है तो बोलती है, दादी, पिताजी क्यों नहीं आए? तब दादी ने बात को टालते हुए कहा, बेटा, आज उसे दुकान में बहुत काम था, इसलिए वो नहीं आया। तब सुनैना ने उदास होकर कहा, माँ, क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुम रो मत, शांत हो जाओ। चलो अब हम घर चलते हैं। रात को जब धनीराम अपनी दुकान से वापस घर आता है तो सुनैना देखती है कि
दादी माँ तो सो रही थी। उसने सोचा मैं ही पिताजी को खाना दे देती हूँ। ये सोचकर सुनैना रसोई में जाती है और खाने की थाली लेकर आती है और छुपकर खाना रख कर देखती है। धनीराम खाना खाने लगता है। सुनैना अपने पिता को खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। धनीराम खाना खाते हुए सोचने लगा, आज तो माँ ने बिना मांगे ही खाना लगा दिया। लगता है वो थक कर सो गई हैं। चलो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ। उसके बाद वो खाना खाने लगा। तभी एकदम से धनीराम को खांसी आ गई। सुनैना ने जब ये देखा तो वो जल्दी से पानी लेकर आई। उसको अपने कमरे में देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आया। सुनैना ने जब अपने पिता को पानी देने की कोशिश की तो वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लेकर आ गई। तुम्हें कितनी बार मना किया है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? चल भाग यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। धनीराम को इस तरह से चिल्लाते देखकर दादी की नींद खुल गई और वो उसके कमरे में आ गई और फिर बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? तब धनीराम बोला, मैंने कितनी बार कहा है आपको इसे मेरी नज़रों से दूर रखें, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। ये किसी दिन मेरे हाथों से मारी जाएगी, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये पानी ही तो लाई है, कोई जहर तो नहीं लाई जो इस तरह से चिल्ला रहा है। इस तरह की बातें सुनकर सुनैना रोने लगी। तब उसकी दादी उसको समझाकर बाहर ले गई। बाहर आकर सुनैना ने दादी माँ से पूछा, दादी आज तक पिताजी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? वो मुझे हमेशा मनहूस मनहूस बोलते रहते हैं। दादी क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, मेरी रानी बिटिया मनहूस नहीं, मनहूस तो वो है जो तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। तू अब चिंता मत कर, जल्दी से सो जा। तब दादी पोती दोनों सो जाते हैं। इस तरह से समय चलता रहता है और सुनैना हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती है, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। धनीराम हमेशा सुनैना पर चिल्लाता और गुस्सा करता, जिससे सुनैना डरी और सहमी सी रहती। समय बीतने के साथ साथ सुनैना बड़ी हो गई, लेकिन इसके बाद भी धनीराम के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वो हमेशा उसे हत्यारिन कहता। एक दिन सुनैना का जन्मदिन था। वो अपने पिताजी के लिए चाय लेकर आई, लेकिन धनीराम उसे फिर से बुरा भला कहने लगा। पिताजी की बातें सुनकर सुनैना बोली, पिताजी कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सुनैना की बात सुनकर धनीराम बोला, आज ही का दिन तो सबसे ज्यादा मनहूस है, क्योंकि आज ही के दिन तुम हमारे घर पैदा हुई। काश उसी दिन पैदा होते मर जाती। कम से कम मेरी पत्नी शीला तो जिंदा होती। तभी उसकी दादी आ गई और गुस्से से बोली, बेटा तू कैसी बातें कर रहा है सुनैना से? अभी जिंदा हूँ मैं, बचपन से ही तू उसे पर चिल्लाता आ रहा है। आखिर क्या गलती है इस बेचारी की? किस बात की तू इसे सजा दे रहा है? बेचारी बचपन से ही अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही है। माँ का प्यार तो इसे नसीब हुआ नहीं। पता नहीं कब बेचारी की शादी हो जाए और ये हमारा घर छोड़कर अपनी ससुराल चली जाए। धनीराम ये बात सुनकर बोला, माँ मेरी तरफ से तो ये मर जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। तब उसकी माँ बोली, बेटा समय रहते तुम समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। तब धनीराम बोला, तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर वो गुस्से में घर से चला गया। सुनैना हमेशा अपने पिताजी के सामने अपना चेहरा छुपा कर आती थी। उसको इस तरह देखकर दादी ने पूछा, बेटा तुम अपने पिताजी के सामने घूंघट क्यों करती हो? दादी की बात सुनकर सुनैना बोली, दादी पिताजी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं घूंघट करती हूँ और मैंने तय किया है कि
ये घूंघट मेरे मरने के साथ ही हटेगा। एक दिन धनीराम की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा सुनैना 22 साल की हो गई है। मैं चाहती हूँ उसकी शादी मेरे जीते जी हो जाए। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। माँ की बात सुनकर धनीराम बोला, आप सही बोल रही हो, इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये मेरे सामने आती है तो पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है। लेकिन जो भी करो आप ही करना, मैं उसकी शादी में कोई काम नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तो ये उसी दिन मर गई जिस दिन पैदा हुई थी। ये बातें सुनैना चुपचाप सुन रही थी। जब उसने ऐसी कड़वी बातें सुनी तो वो अंदर जाकर रोने लगी। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बोली, माँ आखिर मेरी क्या गलती है? आप क्यों छोड़ गई हो मुझे? मैंने बचपन से लेकर अब तक दुख ही दुख देखा है, कभी मेरे हिस्से में सुख नहीं आया। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अब पता नहीं ससुराल वाले भी कैसे मिलेंगे। इससे अच्छा होता कि आपकी जगह मैं ही मर गई होती, तो ये दिन मुझे कभी नहीं देखने पड़ते। कैसा भाग्य है मेरा। ये कहकर सुनैना जोर जोर से रोने लगी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन दादी ने सुनैना से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उससे तेरी शादी की बात करूं। दादी की बात सुनकर सुनैना बोले, दादी जैसा आपको अच्छा लगे, हो सकता है मेरे जाने के बाद पिताजी को अच्छा लगे और वो खुश रहने लगे। एक महीने के बाद सुनैना की शादी वाला दिन आ गया और सुनैना की शादी हो गई ससुराल जाने से पहले। सुनैना दादी के पास गई और उनसे कहा, दादी माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा ख्याल बड़े अच्छे से रखा है, कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, दादी माँ आपकी बहुत याद आएगी। तब दादी ने रोते हुए सुनैना से कहा, बेटा तुम भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना और जाते जाते अपने पिता से आखिरी बार मिल ले। वो सामने कमरे में बैठा है। सुनैना अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मैं जा रही हूँ, जाने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। क्या आप आज भी मुझसे बात नहीं करोगे? बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, कम से कम आज आखिरी बार तो देख लीजिए। पिताजी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। मैं आपके आंगन में खेलकर बड़ी हुई हूँ और आज हमेशा के लिए जा रही हो। मुझे आपकी और दादी माँ की बहुत याद आएगी। सुनैना ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन धनीराम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी दादी माँ अंदर आ गई और सुनैना से बोली, चलो बेटा देर हो रही है, कोई फायदा नहीं है पत्थर के सामने रोने का। तब जाते जाते सुनैना अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद अपना और दादी माँ का ख्याल रखना। आप मुझे अपना नहीं तो पराया समझकर ही आशीर्वाद दे देते। धनीराम ने सुनैना की बातें नहीं सुनी और चुपचाप मुंह फेर कर बाहर चला गया। फिर सुनैना अपने ससुराल चली गई और वहां जाकर खुशी खुशी रहने लगी। सुनैना की सास उसे बहुत प्यार करती थी। सुनैना भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती और उनकी सभी जरूरतें पूरी करती। सुनैना ने कुछ दिनों के अंदर ही पूरा घर संभाल लिया। परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए और सुनैना माँ बनने वाली होती है। सुनैना की गोद भराई का समय आता है। सुनैना की सास ने उससे कहा, बेटा अपनी दादी को संदेश तो भेजो और उनसे आने के लिए कहो। सुनैना अपनी दादी को किसी के हाथ संदेश भेजती हैं। जब दादी को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। उसने धनीराम से कहा, बेटा हमारी सुनैना की गोद भराई है, चल आज के दिन तो उसे आशीर्वाद दे दे। धनीराम माँ की बात सुनकर बोला, माँ मुझसे ये सब नहीं होगा, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप मुझे कुछ मत बोलिए।
मेरे पास फालतू कामों के लिए कोई समय नहीं है। फिर उसके बाद दादी अकेली ही सुनैना के घर चली गई। सुनैना अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उनसे पूछती है, माँ पिताजी नहीं आए? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, वो नहीं आया, वो किसी काम से गया हुआ है। अगर वो नहीं आया तो इसमें उसी की बदनसीबी है। ऐसे ही काफी समय बीत गया और एक बार ऐसा हुआ कि धनीराम की दुकान में आग लग गई। उसे इससे बहुत नुकसान हुआ। एक दिन धनीराम अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, पता नहीं माँ, मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप ठीक ही कहती हो। जब से सुनैना अपने घर से गई है तभी से मुझे दुकान में बहुत नुकसान हो रहा है। आज मेरा मन सुनैना से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। ये बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, जा उससे एक बार मिल आ, तेरा मन हल्का हो जाएगा और सुनैना तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तब धनीराम बोला, माँ, लेकिन मैंने बचपन से अब तक सुनैना का चेहरा नहीं देखा, अब मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तब दादी बोली, बेटा, अगर वो तुझे देखकर अपना चेहरा ढक ले तो समझ जाना वही सुनैना है। फिर धनीराम ने अपनी माँ से सुनैना के लिए कुछ सामान लिया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो सुनैना की ससुराल पहुंचा तो सुनैना की सास ने उन्हें बिठाया और फिर सुनैना को बुलाने के लिए चली गई और जाकर उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सुनैना ने जब अपने पिताजी के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनैना पिताजी से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी और इसी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सर पर खून बहने लगा। उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुनैना की सास ने जब ये सुना तो वो रोने लगी। फिर सुनैना को अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। सुनैना के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने तो अभी तक अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था। वो भी जल्दी जल्दी शमशान घाट में पहुंच गए। जब धनीराम ने सुनैना का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसी समय हवा का एक झोंका आया, जिसके कारण सुनैना का चेहरा ढक गया। धनीराम समझ गया कि यही मेरी बेटी है। वो सुनैना के पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और फिर बोला, सुनैना बेटी, ये क्या हो गया? देखो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बेटा, एक बार आंखें खोल। तुमने जीते जी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया और अब मरने के बाद भी तुमने अपना चेहरा ढक लिया। बेटा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी बिटिया पूरी उम्र मेरे प्यार के लिए तरसती रही और मैं उससे हमेशा नफरत करता रहा, और जब मेरे अंदर के पिता को समझ आई तो तुम ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की लाल साड़ी लेकर आया हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, बेटा, मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा अपनी भोली भाली बेटी को सजा देता रहा और अब तू ही मुझे हमेशा के लिए सजा देकर चली गई। धनीराम बैठा माफी मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। धनीराम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी के गम में पागल हो गया। वो जब भी सुनैना की उम्र की किसी लड़की को देखता तो उससे माफी मांगने लगता। दोस्तों, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु के बारे में लिख दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही इस बात के लिए एक दूसरे को दोष देंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा और अंत हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा बेटियों को इज्जत पर यार के साथ रखना चाहिए और उन्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि बेटियों के साथ ही परिवार का भाग्य जुड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।